टाइप 2 डायबिटीज एक दिन की गलती नहीं है और इसका कंट्रोल भी एक दिन में नहीं होता, लेकिन सही समय पर साइंस बेस्ड एक्शन लिया जाए तो ये बीमारी आपकी शरीर की बॉस नहीं बन सकती, बल्कि आप इसके मैनेजर बन सकते हैं। भारत को डायबिटीज कैपिटल कहते हैं और ये बीमारी धीरे धीरे भारत के अंदर अपने पैर पसारती जा रही है। हर 10 में से एक व्यक्ति को आज डायबिटीज है और हर 4 में से एक व्यक्ति को प्री डायबिटिक सिम्टम्स हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे डायबिटीज का सच जीरो लेवल से, बिना मिथ के, साइंस के साथ। भारत में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं और लगभग 13 से 14 करोड़ भारतीय प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। हर साल नए केस बढ़ रहे हैं। 30 से 45 वर्ष की उम्र के नवयुवक में ये बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। शहरों में सीडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे बैठे काम करना और प्रोसेस्ड फूड, और गांवों में न्यूट्रिशन ट्रांजिशन होना इसका मुख्य कारण है। दोनों ही जगहों पर ये बराबरी से बढ़ रही है। अब ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही है या नहीं, इसका पता हम फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर और HbA1c जांच से पता कर सकते हैं। अगर हमारी फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा आ रही है या पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर हमारी 250 से ऊपर आ रही है और HbA1c 6.5 से ऊपर आ रहा है, इसके कुछ मुख्य लक्षण भी हैं, जैसे बार बार पेशाब लगना, मुंह सूखना, भूख ज़्यादा लगना, वजन कम होते जाना और पैरों में जलन होना। सिर्फ खून में शुगर का बढ़ जाना ही डायबिटीज़ नहीं है, इसके 3 मुख्य कारण और भी हैं। इंसुलिन हार्मोन का सही तरीके से काम ना कर पाना, या बीटा सेल्स जो कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करते हैं उनका कम हो जाना, या अपने लीवर से ही ग्लाइकोजेन नामक हार्मोन रिलीज होना जो कि ब्लड में शुगर को बढ़ा देता है स्ट्रेस के समय। डायबिटीज एक मल्टी ऑर्गन डिजीज है, इसलिए जांच भी पूरी ही कराना चाहिए। इसमें अधिकतर ब्लड शुगर तो हमें डेली या वीकली लेना ही चाहिए। हर 3 मंथ में HbA1c जांच कराना चाहिए। अपनी आंखें, किडनी और हार्ट की जांच जरूर कराते रहें, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन में नर्वस सिस्टम, किडनी सिस्टम और रेटिनल सिस्टम डैमेज होता है, जिसे हम रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी एंड न्यूरोपैथी कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। ब्लड शुगर, फास्टिंग और पोस्ट पेरेंडियल जांच के अलावा HbA1c और लिपिड प्रोफाइल, रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट के साथ में ECG एवं इको भी करा लेना अच्छा होता है। आंखों के लिए फंडस एग्जामिनेशन और नर्वस सिस्टम के लिए विटामिन B12 की जांच करवाना जरूरी है। इस बीमारी को अगर कंट्रोल में करना है तो अपने वजन को सबसे पहले कंट्रोल में करें और अपने पेट की चर्बी को कम करें। रोज 30 से 45 मिनट की मूवमेंट वाली एक्सरसाइज जरूरी है। खाने में सिर्फ शुगर कम कर देने से ही डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है और खाने को ही दवाई की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नींद को पूरी तरह से लेना और स्ट्रेस कम करना तथा अल्कोहल और स्मोकिंग से दूरी बनाए रखना। डायबिटीज को डर से नहीं, समझ से हराया जा सकता है। डायबिटीज एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है जिसमें 20 से 30 साल लग जाते हैं और हमारी जिंदगी इसके साथ गुजरती है। इसलिए इस बीमारी से दूर होना मुश्किल है, पर इसके साथ बॉडी को मैनेज करना आसान है, तो इसे समझें। डायबिटीज केवल इंसुलिन हार्मोन पर डिपेंड नहीं है, इसके लिए कार्टिसोल, एड्रेनलिन, ग्लाइकोजेन, थायराइड और ग्रोथ हार्मोन भी जिम्मेदार होते हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है। जब हम ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं तो लीवर ग्लाइकोजेन हार्मोन रिलीज कर देता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, कार्टिसोल हार्मोन इमरजेंसी सिग्नल्स दिमाग को भेज देता है। रात को सोते समय जब दिमाग सुबह उठने की तैयारी कर रहा होता है तो ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन और कार्टिसोल हार्मोन हमारे शुगर लेवल्स की तैयारी हमारे उठने के लिए करते हैं। जब हमें अचानक से बहुत सारी शुगर ब्लड में मिल जाती है तो कॉर्टिसोल हार्मोन, ग्लाइकोजेन हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। रात को पसीना, बेचैनी और बैड ड्रीम्स के बाद सुबह उठते ही थकान और सिर में दर्द। फास्टिंग शुगर करते हैं तो हाई आती है, पर HbA1c कंफ्यूजिंग है। ये सिनारियो हमें बताता है कि हार्मोन्स बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन बिगड़ चुका है। जब भी बॉडी के अंदर शुगर की कमी महसूस होती है, कॉर्टिसोल लीवर को ऑर्डर देता है ग्लूकोज को रिलीज किया जाए। सुबह के समय ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन के वर्क को थोड़ा ब्लंट कर देता है। ग्लूकागॉन हार्मोन लीवर से ग्लूकोज को रिलीज कर देता है। सुबह की सुस्ती को मिटाने के लिए एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है और बॉडी को एनर्जेटिक मोड में लाता है। डायबिटीज बीमारी की जंग में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साइंस बेस्ड जानकारी
डायबिटीज़ से रिलेटेड या अपनी कोई भी डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।